वो चाहे जितने प्लान बना ले, कार्तिक को इस बार लंदन जाना ही पड़ेगा। हनुमंतराव खुश हुआ। अगर हम कोर्ट जाएंगे तो वहाँ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगी, ओनली जजमेंट होगा। यदि हम लीगली बात करेंगे तो कार्तिक की कस्टडी उसके दादा दादी को दी जाएगी। हालांकि वो इसलिए शांत हैं क्योंकि वेंकट ने उनसे अनुरोध किया था। इस बार ऐसा नहीं होगा। कार्तिक मस्ट गो। हैप्पी 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 हैप्पी। शी इज नॉट हैप्पी। 1 सेकेंड। हैप्पी हनुमंतराव हियर। सर मुझे एक छोटा सा डाउट है, अगर मैं किसी को रोड के बीचों बीच मार डालूं तो सेक्शन कौन सा होगा, सजा क्या होगी? सेक्शन 302, 14 वर्ष की जेल की सजा। और अगर मैं एक लॉयर को मार दूं तो सेक्शन क्या होगा और सजा क्या होगी? लॉयर? वो क्यों? तुम्हें क्या लगता है तुम हमारी जॉइंट फैमिली को तोड़ने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे? अरे लॉयर साहब, मर्डर करने पे फांसी की सजा होगी, लेकिन एसिड अटैक किया तो सिर्फ 7 साल की जेल। क्या कहते हो मामा जी? जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, वैसे भी इसकी शक्ल ऐसी है कि इस पे एसिड फेंक भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लॉयर तो कोई और भी मिल जाएगा। तो हमें क्या लगता है? कोई जरूरत नहीं, आपको मौका नहीं मिलेगा। अब क्या हुआ? लंदन एयरपोर्ट पर टेररिस्ट अटैक हुआ है। ऑल फ्लाइट्स कैंसिल। ये अचानक कैसे? चाहे दीपावली हो या दशहरा, पंचांग में पता चलता है टेररिस्ट अटैक कभी भी कहीं भी हो जाता है। मैं चलता हूँ। बाप रे, बाल बाल बचा। अरे बाप रे, मर गया। मैं खाने के लिए गन्ना लेने गया था सर, इसीलिए लेट हो गया। अरे इन्हें लेट हो रहा है, पैक करके दे दो। जरूरत नहीं है, पैक कर दिया ना, काफी है। अरे अरे वकील साहब, नहीं, वकील साहब, मैं वकील चलता साहब हूँ। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए। मैं लंदन जाना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज लॉयर साहब, प्लीज वापस आइए ना। लॉयर साहब प्लीज। ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो। ये प्रयास भी विफल हो गया। अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं है, किसी भी तरह से कार्तिक को इस घर से दूर भेजना ही पड़ेगा। जितनी जल्दी हो सके इन दोनों को अलग करना होगा। हाय, मैं तुमसे ही मिलने आ रहा हूँ। इतने बड़े आदमी आपसे कुछ मांग रहे हैं, इनके बारे में कुछ सोचिए। 10 मिनट में हो जाएगा, ज्यादा नहीं। ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है? हमसे इसे क्या चाहिए? देखिए, आप यहाँ से जाइए वरना मैं पापा से शिकायत पापा कर को दूंगी। बीच में क्यों ला रही हो? अगर हमारी सेटिंग हो गई तो पापा को भी जगह पटाएंगे। हाँ? ये तेरे पापा को पटाने की बात कर रहा है? क्या कॉन्फिडेंस है यार। कौन सा बाप अपनी बेटी को खुश नहीं देखना लेकिन चाहेगा? कोई बाप इस तरह अपनी बेटी को खुश नहीं देखना चाहेगा। इसे पकड़ो। ये क्या है? पकड़ो, लेटर है। पूरी रात जाग के लिखा है। मैं सब फेस टू फेस करता हूँ। इस तरह लेटर लिखने की मुझे आदत नहीं है। अगर इसे पढ़ोगी तो मेरे दर्द को, मेरी आत्मा को, तड़प को समझोगी और फिर मेरे पास दौड़ के आ जाओ। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार है, ठीक है? ओके बाय। आपके हाथ जोड़ता हूँ, मान जाइए। आज तो काम बन जाए। What happened? हिलसा मछली है, यही नदी में पकड़ी थी, आपके लिए फ्रेश लेकर आ गया। एक बार खाओगी तो बार बार हमें याद तो करोगी। अपना मुंह बंद रखेगा, स्पेशली आपके लिए लेकर आया हूँ मैडम। अगर मिस्टर नाइडू को यहाँ बुला लूं तो इनका गेम फिनिश हो जाएगा। इतना स्ट्रेस करके ये लेकर आए हो, खाना खाकर ही जाना। हाँ, खा के जाइए, खा के जाइए। जरा लोड चेक कर लो। ठीक है साहब। टीचर जी? हाँ टीचर जी बोलिए। वो दोनों फूल मेरे हाउस में है। हाँ आप मेरे घर पर आ जाइए। हाँ। ठीक है पापा, उनको बातों में उलझाइए और सारी की सारी डिटेल्स ले लीजिए। टीचर जी ने मुझसे कहा कि 2 फूल आए हैं और उनको मिलने घर पे जाना है। क्या कहना चाहते हैं? अरे बाप रे, फूल का मतलब तो फूल होता है। उसने आपको फूल लेकर घर आने कहा है, इसका मतलब वो आपको पसंद करती है। चुप रहे, वो टीचर है, पूजा के लिए फूल मंगा रही होगी। गंदा दिमाग है तेरा। हाँ तो फिर जाओ और पूजा करो। मामा को इनके हाथ का खाना पसंद आ गया तो टीचर पास हो गई समझो। तेरे को लगता है मामा जी यहाँ पर आएंगे? अगर मेरा गैस सही है तो टीचर ने मामा जी को फोन कर दिया होगा। सामने देख, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। हंसना बहुत हो गया। तुम्हारा नाम क्या है? इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है। अरे ये क्या बात हुई? मेरे ज्योतिष ने ऐसा नाम रखने के लिए कहा जिसका पहला और आखिरी अक्षर सेम हो। आज तक ऐसा नाम ढूंढने के चक्कर में नाम ही नहीं रखा है। अरे वो मत, ये बुजुर्ग आदमी नाम ढूंढने में तेरी मदद करने वाले हैं। ऐसा क्या? आपकी मदद करूंगा। आपका नाम क्या है? मुझे नहीं पता। नहीं पता? क्या मतलब? बचपन में दादी ने मुझे कान में बताया था। फिर वो बताओ। तब मैं बच्चा था, अब मैं भूल गया। तो फिर बड़े होने के बाद पूछ लेते। तब तक वो गुजर चुकी थी। रुक जाओ। फिर दोनों एक दूसरे को क्या कहकर बुलाते हो? मैं उसे अरे कहता और मैं उसे यार बुलाता हूँ। यार? आपने मुझे बुलाया? अरे 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 अरे, आपने मुझे बुलाया? लगता है पूरी तैयारी करके आए हैं। मुझे इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ वैसे मैंने एक नया फोन खरीदा है, तुम्हारी एक फोटो लेते हैं। अरे वाह, क्यों नहीं, चले फोटो खिंचवाते हैं। Ready? 1
नहीं। फोटो लेते वक्त तुम हिलोगे तो तुम्हारी फोटो कैसे आएगी? चलो वापस जाओ। रेडी 1 2 फ्लैश से ज्यादा तुम लोग फास्ट हो तो फोटो कैसे ले सकता हूँ? चलो वापस जाओ। आप कहाँ हैं? आपके घर के पास ही हूँ, बस आ ही रहा हूँ। मेन डोर से नहीं, बैक डोर से आइए। पीछे का दरवाजा? ये क्या है? कहीं राजू की बात सच तो नहीं है? मास्टर जी, हाँ टीचर तो बहुत ही होशियार है ना? सही कहा बेटा। अगर तुम मेरी बेटी की फोटो देखोगे तो बहुत जल्दी तुम्हें उसकी होशियारी का पता चल जाएगा। कंपास। आइए। कहाँ जाना है? बेडरूम में। बेडरूम? जल्दी करिए ना। देखिए मैं ये सब नहीं कर ऐसे काम सकता। के लिए आप बिल्कुल सही है, ऐसा प्रिंसिपल ने कहा था। प्रिंसिपल ने? पर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? मैं कब से वेट कर रहा हूँ, जल्दी से अंदर लेकर जाओ। ये कौन है? ये मेरे पिताजी हैं। अभी का जान पहचान जरूरी है बेटा। मेरी बेटी को छेड़ने वाले को मैंने रूम में बंद करके रखा है। बेटी ने अंदर लेकर जाओ। जल्दी अरे आओ। जाओ जाओ जाओ। अरे जाओ, अरे सुनो। जाओ। हे भगवान। अरे ये तुम क्या कर रही हो? हाँ? ओह, तो बेड के नीचे छुपे हुए हैं। अब वहाँ पर। नहीं नहीं ये गलत है। अरे जाइए ना। ओह ऊपर नहीं, नीचे नीचे। कहाँ गए वो? आपने किसी और को फोन किया था? पापा, लगता है वो रास्कल्स भाग गए। रास्कल? जल्दी कीजिए पापा। पापा, अरे पता नहीं कहाँ चले गए मैं इस वो दरवाजे फूल। को बंद करना भूल गया था बेटी। लगता है वो लड़के यहीं से भागे। भागे बदमाश गुंडे। मैं कंफ्यूज हो गया था। अगर वो लोग फिर से आए तो मुझे फोन कर दीजिए, मैं उन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। लगता है आपने हिलसा मछली की करी बनाई है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। वैसे भी ये लंच टाइम है, अब खाना खाकर जाइए ना। नहीं खाना वाना रहने दीजिए। अरे आप इतनी दूर से यहाँ आए हैं तो खाकर जाइए। अगर आप खाना खाकर जाएंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अरे हाँ बोल दो मामा, हाँ बोल दो ना, बोल दो। खाइए ना। ठीक है। अब टेस्ट कैसा लगा? अच्छा लगा, मेरी माँ से बेहतर बनाया। बेटे मछली के कांटे से बचकर आराम से खाओ। मेरा नाम वेंकट नायडू है। मछली के कांटे से मुझे What happened? आप ठीक तो है ना? आराम से। मच्छी का कांटा। अबे तू कहाँ जा रहा है? वो संभाल लेगी चाहिए। मछली का कांटा, एक मिनट। इसे बिना चबाए खा लीजिएगा, कांटा अपने आप सॉल्व हो जाएगा। काश ये कांटा 20 साल पहले ही अटक गया होता।